चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्टिंग के लेक्चर में, है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि पिछले लेक्चर में YDSC के पार्ट 1 में जो हमने पढ़ लिया था कि आपकी पोजीशन ऑफ फ्रिंज कहाँ कहाँ होती है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज कहाँ कहाँ बनती है, उसके कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विड्थ ऑफ फ्रिंज, ठीक है। तो चलिए आइए, स्वागत है आप सभी का। वैसे कि ये न्यूमेरिकल हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी इनकेस अगर कोई नहीं देख पाया, कुछ नहीं कर पाया लाइव क्लास के अंदर, तो उसके लिए और इन 3 प्रॉब्लम के बाद सीधा फ्रिंज करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला सवाल, इन ए YDSC के एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। रिकॉल ऐसा कि 2 स्लिट होगी, तो इसको S1 कह दो, दूसरे वाले को S2 कह दो। ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, तो ये डिस्टेंस होती है D और ये डिस्टेंस होती है स्मॉल d, ठीक। अब यहाँ से हमने कहा था कि सामने बनता है सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ऐसे ही बनते जाएंगे, ठीक है। ओके, इधर भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड। लेकिन सेंट्रल ब्राइट के रेस्पेक्ट में हमने सभी का हाइट यानी कि पोजीशन डिफाइन किया था, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट में भी कहाँ, सेंट्रल ब्राइट में उसके सेंटर पे, यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही दोनों फ्रिंजों के डिस्टेंस सेंटर के बीच का, ठीक है। सेंटर टू सेंटर हम बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस, फिर हमने ये भी निकाला था, ये भी सारी बातें हमने की थी। जनरल एक फॉर्मूला आया था कि y जो होता है दैट इज द d डेल्टा x अपॉन d, ओके। ये था किसी भी फ्रिंज का पोजीशन। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस, वो फ्रिंज या तो ब्राइट होगी या फिर डार्क होगी, ठीक है। चलिए, तो इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू n लेमडा, तो वो ब्राइट फ्रिंज होगी, n ब्राइट फ्रिंज, n लेमडा अपॉन d। और डार्क है तो आ जाएगा क्या, nth डार्क फ्रिंज 2n-1 लेमडा बाई 2d। यानी कि डेल्टा एक्स का वैल्यू ये लेना है अगर डार्क फ्रिंज है, डेल्टा एक्स का वैल्यू ये लेना है अगर ब्राइट फ्रिंज, बाकी सारी चीजें सेम। चलिए, तो अब सवाल हम करते हैं। सवाल बड़े ही आसान है। जिन्होंने 3 सवाल कर रखे हैं वो सीधा विड्थ और फ्रिंज विड्थ पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें, इन्हें YDSC ग्रीन लाइट है, इसका वेवलेंथ कितना है 500 नैनोमीटर, इज यूज्ड टू वेयर विल बी सेकंड ब्राइट फ्रिंज बी फॉर्म्ड फॉर ए सेटअप। कौन सा सेटअप जिसमें स्मॉल d कितना है 4 मिलीमीटर, कैपिटल D कितना 1 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द सोर्स। तो सेकंड ब्राइट कहाँ बनेगा, तो सेकंड ब्राइट जहां भी बनेगा उसके लिए ब्राइट बनने के लिए जरूरी है कि nth ब्राइट का फॉर्मूला पता हो। क्या होता है n डेल्टा x अपॉन d, ये तो जनरल फॉर्मूला है, सॉरी d डेल्टा x अपॉन d, ठीक है। ब्राइट के लिए डेल्टा x इक्वल टू क्या आ जाएगा n लेमडा। कौन सी ब्राइट, सेकंड ब्राइट, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए d 2 लेमडा अपॉन d, कैपिटल D कितना 1 मीटर है, 2 लेमडा कितना 500 नैनोमीटर है, ठीक है। और स्मॉल d कितना 4 मिलीमीटर है। इस कहानी को सोल्व करेंगे तो आपकी पोजीशन आ जाएगी इसमें कितनी, इट कम्स आउट टू बी, इसका आंसर आएगा भैया लगभग 0.25 मिलीमीटर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर। चाहो तो माइक्रोमीटर जिसमें लाना चाहो ला सकते हो। तो ये हुआ पहला सवाल खत्म, इतना आसान है ना। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। चलिए, इसे मिटाने की जरूरत क्या है, जगह जब है तो, है ना, बेवकूफ़ी है तो। चलिए, इन YDSC the 2 slits are separated by 0.1 मिलीमीटर, यानी कि स्मॉल d कितना 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। दे आर 0.5 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन, तो कैपिटल D कितना अपने पास 0.5 मीटर।
द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा। तो सबसे पहले तो 7th मैक्सिमा और 11th मिनिमा की पोजीशन फाइंड करेंगे। तो 7th मैक्सिमा क्या आएगा, ब्राइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी डेल्टा एक्स अपॉन डी होता है जनरल। ब्राइट के लिए यहाँ आ जाएगा एन लैम्डा, तो डी एन लैम्डा अपॉन डी। कौन सा ब्राइट है, ये 7th है, तो मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो डी का वैल्यू रख देंगे, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 0.5 इंटू 7, लैम्डा कितना 5000 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 अपॉन डी, स्मॉल डी कितना 0.1 मिलीमीटर। तो ये आ गया 7th ब्राइट की पोजीशन, इतनी डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ पर इन दोनों से जाके मिलेगा, ये 7th ब्राइट यहाँ कहीं बना होगा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी हाइट पर रहेगा, ये है 7th ब्राइट, ठीक। ओके, 11th मिनिमा, 11th डार्क यानी कि मिनिमा कहाँ बनेगा देखते हैं। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, सही। तो डी कितना 0.5 है, 2 एन कितना 11 है -1, लैम्डा 5000 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 2 इंटू डी कितना 0.1 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आ गया 7th ब्राइट और 11th मिनिमा, सही है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है, निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस, तो डेल्टा वाई, जाहिर सी बात है 11th डार्क वाला ऊपर ही रहेगा, तो y11d माइनस y7b, इनको पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, फाइनल आंसर मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। 8.75 मिलीमीटर कितना आ जाएगा ये, 8.75 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़े, ओके। अंतिम, चलिए मिटा देता हूँ मैं, है ना। तीसरा सवाल करते हैं, क्या है, इन YDSC स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। तो बीच का डिस्टेंस कितना, ये स्लिट्स है, बीच का डिस्टेंस कितना, स्मॉल डी 0.28 मिलीमीटर, ठीक। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। तो यहाँ कहीं स्क्रीन है, कितनी दूरी पर है, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड 4th ब्राइट फ्रिंज इज 0.6 सेंटीमीटर। इसमें दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज द डेल्टा वाई, फर्स्ट डार्क एंड 4th ब्राइट फ्रिंज। तो 4th ब्राइट फ्रिंज माइनस फर्स्ट डार्क कितना दिया है 0.6 सेंटीमीटर, ओके। ये 4th ब्राइट माइनस फर्स्ट डार्क। अब देखिए 0.6 सेंटीमीटर है, बाकी सारी जो डाटा है वो मीटर के अंदर है, तो इनको भी किस में लाए, मीटर में लाते हैं, ठीक। तो व्हाट आई हैव डन, 0.6 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर में आ गया। 4th ब्राइट है, तो फॉर्मूला ये एन लेमडा, 4th ब्राइट तो 4 लेमडा, ठीक है। तो कैपिटल डी 4 लेमडा अपॉन डी माइनस फर्स्ट डार्क है, तो डी इंटू 2n-1 लेमडा बाय 2d, एन कितना 1, फर्स्ट डार्क है ना, ठीक है। तो डी 2 इंटू 1, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 1 -1 लेमडा बाय 2d। चलो अब आगे क्या जाएगा, 4 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस 2 -1 1 ही बचेगा, और क्या, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d। फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है आपको डिटरमाइन द वेवलेंथ जो लाइट हमने यूज किया है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये आ गया कितना भाई 7/2, क्यों हम गलत कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं। तो ये आ गया 0.6 इंटू 10 की पावर -2, लेमडा निकालना है, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी 1.4 मीटर, 1.4
स्मॉल डी कितना 0.28 मिलीमीटर, क्या निकल जाएगा लेमडा। तो फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कट पिट के खेल खत्म करके सारा, इट कम्स आउट टू बी 3.428 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब चाहे उसे माइक्रोमीटर में लिखो, नैनोमीटर में, मिलीमीटर में, कैसा जैसा आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये तो था न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं स्टार्ट क्या फ्रिंज विड्थ, एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है ना, तो फ्रिंज विड्थ इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे देखते हैं। तो फ्रिंज विड्थ का आज हम टॉपिक रखने वाले हैं, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, बीटा। ओके, क्या होती है कहानी देखते हैं। इसमें दो स्लिट है अपने पास, तो दो स्लिट को S1 S2 से दिखा दिया। ठीक है, ये स्लिट है, मैंने S1 S2 करके दिखा दिया। ओके, चलिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है d, स्मॉल d। ये बीच में इनका सेंटर है, सेंटर का मतलब d/2, ये भी d/2। ओके, अब बीच में बनता है सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा, सही ना, सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमम पूरा लिखेंगे, पूरा लिख देते हैं, एक बार चीजें क्लियर कट हो जाएगी। सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक, उसके ऊपर बन रहा था फर्स्ट डार्क, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही चलता जाएगा, चलने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें आगे नीचे ये फर्स्ट डार्क कंसेक्यूटिव मोड में, मतलब अल्टरनेट चलेंगे, जैसे एक डार्क ऊपर एक डार्क नीचे भी, है ना। फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से, सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से ये कितनी हाइट पर था, तो हमने कुछ एक डेरिवेशन किया था पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, जिसमें हमने ये निकाला था कि y इक्वल टू क्या होता है d इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डी। सही है, तो अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, केवल किसकी, ब्राइट फ्रिंज की हम बात करते हैं एक बार। ठीक है, केवल ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस क्या था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन लेमडा आ जाएगा, एन लेमडा अपॉन डी आ जाएगा। सही है ना, एन लेमडा अपॉन डी आएगा। फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के लिए तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नीचे लिखता हूँ ताकि और भी मजा आएगा इसमें। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, डी एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी, एन इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, यानी कि सेंट्रल ब्राइट जो है वो n इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ब्राइट n इक्वल टू 1, डी लेमडा अपॉन डी, तो फर्स्ट ब्राइट यहाँ है, यानी कि ये हाइट कितनी है इसके सेंटर से, फर्स्ट ब्राइट है ये y, फर्स्ट ब्राइट लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सही, सेकंड ब्राइट दो रख देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो सेकंड ब्राइट ये रहा, कितना आ जाएगा 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो फर्स्ट ब्राइट का मतलब हो गया n इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। सेकंड ब्राइट का मतलब हो गया n इक्वल टू 2 है, सेकंड मैक्सिमा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पाथ डिफरेंस दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होता है, लेमडा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा है ना, तो n इक्वल टू 0 पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। n इक्वल टू 1 पर पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लेमडा इंटू 1। n इक्वल टू 2 पर कितना हो गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लेमडा। ठीक है, सेम बात यहीं पर है कि ये n इक्वल टू 1 है और ये डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा। ठीक है ना, तो सेम बात नीचे भी चलेगी, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं। ये इसलिए बता रहे हैं साथ सारी चीजें, ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए कि हाँ ये ऐसी चीजें एक साथ भी हम कंप्रोमाइज में रखेंगे तो मजा लगेगा। ठीक है, ओके। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ कहती है
कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा यानी कि ब्राइट, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मैक्सिमा और मिनिमा किन्हीं भी दो कंटिन्यूस यानी कि कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव लिखा है, ठीक है ना, लगातार आने वाले जो मैक्सिमा है उनके बीच का डिस्टेंस या लगातार आने वाले मिनिमा है उनके बीच का डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो इसे आराम से समझेंगे, ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ बीटा, ठीक है, इसे लिखिए। अब इसमें आगे पहला ब्राइट कहाँ बन रहा है अपना, पहला ब्राइट किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट, जो ब्राइट सेंटर आपको दिख रहे हो उसको उठा लो। मैंने एक लिया पहला ब्राइट फर्स्ट, दूसरा क्या आ गया सेकंड ब्राइट, इनके बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। सेकंड ब्राइट का क्या है, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सही है। 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी तो कॉमन है और ये 2 माइनस 1 ये बचेगा, सही है ना। और इसको खत्म करके क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखता हूँ ये दिखता है कि नहीं, नीचे वाला कैमरा में दिख जाएगा। चलिए, तो ये तो था कि भाई कोई सी भी दो मैक्सिमा, कोई से भी दो ब्राइट पॉइंट उठाइए, सेंट्रल मैक्सिमा जितनी हाइट पर है उस हाइट को सब्ट्रैक्ट करके ये लिखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट लिया तो ये चीज आई, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आया जब सेकंड ब्राइट को फर्स्ट ब्राइट में से हटाया, ठीक है। तो क्या फोर्थ ब्राइट में से थर्ड ब्राइट को घटाते तब भी यही आता, क्या चेक कर लेते हैं। फोर्थ ब्राइट माइनस थर्ड ब्राइट, ठीक है। फोर्थ ब्राइट मतलब क्या है, 4 है यहाँ पर, यहाँ क्या है 3 है, और ये क्या आ जाता 4 माइनस 3, यानी कि इसमें भी क्या था, वही आंसर आता जो पहले आया था, सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट। फोर्थ और थर्ड ब्राइट के बीच में जो वेट निकाला है वही वेट आया किसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो ये फ्रिंज वेट सेम ही रहा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पहला दूसरा ब्राइट लिया, तीसरा और चौथा ब्राइट भी ले लिया, अब हम लेते हैं एन वाला, nth ब्राइट लेते हैं, ठीक है ना, nth ब्राइट और n माइनस 1 ब्राइट, ठीक है। तो nth ब्राइट और n1 ब्राइट को देखते हैं क्या है उन दोनों की कहानी। तो अगर यहाँ nth ब्राइट होता, यहाँ n माइनस 1 होता तो क्या होता, ये nth ब्राइट, ये n माइनस 1 ब्राइट, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू n लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ओके। तो n लेमडा कैपिटल डी, इसको भी सोल्व करेंगे तो n वाला टर्म कट जाएगा, कुल मिलाकर के वापस क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यानी कि YDAC के एक्सपेरिमेंट में आप किन्हीं भी दो ब्राइट फ्रिंज को उठाइए, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, उनके बीच का विड्थ फाइंड कीजिए, वो जो डिस्टेंस या विड्थ है वो हमेशा ही फिक्स है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन से ऑर्डर की आप दो फ्रिंज लेते हैं, कौन से दो फ्रिंज लेते हैं, जिनका कोई भी ऑर्डर हो, 7th 8th हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, है ना, 13 14 फ्रिंज हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये तो था ब्राइट के केस में, ये किसके केस में था, ब्राइट। अब हम देखेंगे अगर हमने डार्क फ्रिंजेस ली है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, इसे थोड़ा और समझते हैं कि डिस्टेंस है कहां पर, ये विड्थ किसकी है, इनके बीच का डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस हमने निकाला था, ठीक है। और ये विड्थ है किसकी, सेकंड डार्क फ्रिंज की, यानी कि ये पूरी विड्थ है बीटा, यहां पर भी कितनी बीटा। अभी और समझेंगे, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, अभी केवल हम बीटा निकाल के रखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम वही बात डार्क फ्रिंजेस के लिए भी कर लेते हैं, तो की जाए बीटा इक्वल टू
फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, है ना, तो सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क। ओके, तो डार्क वाले केस में क्या होगा, डार्क वाले केस में ये हो जाएगा कि पोजीशन हम फाइंड कर रहे थे, कितनी पोजीशन पर होता है देखते, y इक्वल टू डी डेल्टा एक्स अपॉन, सॉरी कितना है ये, डी डेल्टा एक्स अपॉन डी, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 अगर डार्क फ्रिंजेस की हम बात करेंगे, और n कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d, यानी कि कितनी हाइट पर है, ये है आपका y d अपॉन 2d, सही है। सेकंड डार्क कितनी पर होगा, सेकंड डार्क भी देख लो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 लेमडा बाई अपॉन 2d, ठीक है, 3 लेमडा अपॉन 2d, बाकी वाले हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। चलिए, तो ये तो था कितना, ये है सेंट्रल ब्राइट से y, फर्स्ट डार्क की हाइट कितनी है लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d, और ये कितनी है सेकंड डार्क, कितना आ जाएगा 3 लेमडा डी अपॉन 2d, सही ना। चलिए, तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का फ्रिंज डिफरेंस क्या आएगा फॉर मिनिमा, ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू सेकेंड डार्क फ्रिंज माइनस फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो बीटा इज इक्वल टू सेकेंड डार्क फ्रिंज कितना है 3 लेमडा अपॉन 2d माइनस लेमडा डी अपॉन 2d, खत्म कर दो, इसे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यानी कि फ्रिंज चाहे आप ब्राइट वाले लो या मिनिमा वाले लो, यानी कि डार्क वाले, लेकिन दोनों ही फ्रिंज होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि लगातार, पहली दो ब्राइट या फिर पहली दो डार्क, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकालेंगे, उसको तो हम कहेंगे फ्रिंज विड्थ। वो जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया है वो हमेशा ही सेम आ रहा है। पहला, ये डिपेंड नहीं करता कि आप दो डार्क फ्रिंज को कंसिडर कर रहे हैं या दो ब्राइट, ठीक। दूसरा, ये भी इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन से ऑर्डर का फ्रिंज लिया है, nth ऑर्डर का, 10th ऑर्डर का, है ना, कि 10वां ब्राइट फ्रिंज है, 9th ब्राइट फ्रिंज है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए बस फ्रिंज, आइदर टू ब्राइट कंसेक्यूटिव और टू डार्क, है ना। चलिए, अब इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं, यहां तक हुआ। अब बीटा को समझते हैं, बीटा का डेरिवेशन तो हुआ, अब इसको समझना बाकी है, तो समझेंगे कुछ इस तरह से। ये स्क्रीन है, स्क्रीन नहीं, ये तो लाइन है, लेकिन अपने लिए स्क्रीन है। ये दो स्लिट हो गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और ये सेंटर है। अब यहां पर सेंट्रल ब्राइट के लिए n इक्वल टू 0, और सबसे पहले हम ब्राइट वालों की बात करेंगे, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा n लेमडा, और n कितना होगा 0 से लेकर के सो ऑन चलता जाएगा, ठीक। n इक्वल टू 0 पर सेंट्रल ब्राइट मिल गया, n इक्वल टू 1 पर फर्स्ट ब्राइट मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्राइट मिलेगा n इक्वल टू 1 पर, और पाथ डिफरेंस कितना होगा लेमडा, ठीक है। सेकंड ब्राइट की हम बात करते हैं, सेकंड ब्राइट डेल्टा एक्स n इक्वल टू 2 पर मिलेगा, और डेल्टा एक्स कितना होगा 2 लेमडा, और थर्ड ब्राइट इसी तरह से n इक्वल टू 3 पर, और डेल्टा एक्स कितना होगा 3 लेमडा, सही। अब इसके आगे इधर भी मिलेंगे, तो इधर भी मिलेंगे, तो मिलेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट ब्राइट इधर भी आ जाएगा, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, है ना, जितना उधर इतना इधर, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ से दो वेव जाएगी, उनका पार्ट लेमडा है, तो यहाँ से दो जाते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा लेमडा ही होगा, बस नीचे ही बनेगा ऊपर ही बनेगा, ये फिक्स है, ठीक है। अब फर्स्ट डार्क की हम बात करेंगे, उससे पहले डार्क की ही बात करते हैं। फर्स्ट डार्क हमने देखा कि
डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2n-1 लेमडा बाई 2 होता है डार्क फ्रिंजेस के लिए, और यहाँ n इक्वल टू होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 पर क्या आ जाएगा, ये लेमडा बाई 2 आ जाएगा। सही। सेकंड डार्क पर n इक्वल टू 2 है और डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। 2 रखो यहाँ पर, 2 2 जा 4 4 -1 3 लेमडा बाई 2। थर्ड डार्क क्या आ जाए, ये तो थर्ड ब्राइट था, सॉरी, है ना, ये थर्ड डार्क n इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 6 6 -1 5, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2। करेक्ट। और सेंट्रल मिनिमा का कोई कंसेप्ट नहीं होता। जिस तरह से फर्स्ट डार्क होगा उसी तरह से उधर भी, मतलब सेंट्रल ब्राइट के ऊपर जो डार्क है वो नीचे भी रहेगा। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, क्योंकि दो वेव अगर यहाँ से जाकर के लेमडा बाय 2 का पावर डिफरेंस रखती है तो यहाँ भी दो वेव जाकर के लेमडा बाय 2 का पावर डिफरेंस रखेगी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे, अब हमने कहा था कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस को उठाओ। ठीक है, या तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क। यहाँ से इसका हाइट कितना था, सेंट्रल मैक्सिमा का ब्राइट ना, यहाँ से इसका हाइट था वही कितना, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d, और यहाँ से सेकंड डार्क का हाइट था कितना, 3 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो क्या था, बीटा फ्रिंज विड्थ लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये फ्रिंज विड्थ किसकी है, ये ब्राइट फ्रिंज की, और ये उसका सेंटर। ठीक है ना, ये उसका सेंटर। ये रफ दिखाया बस, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर किन्हीं भी दो ब्राइट, जैसे ये यहां ले लेते हैं, यहां ले लो, चलो, ये है फर्स्ट ब्राइट, ये है सेकंड ब्राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये फर्स्ट ब्राइट यहां तक, सेकंड ब्राइट यहां से यहां तक, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, ये, यानी कि ये क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या निकला वो बताते हैं, डायग्राम गंदा नहीं करेंगे। चलिए, ये विड्थ बीटा है, ये भी बीटा है ना, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, किन्हीं भी दो फ्रिंजों के बीच का डिस्टेंस बीटा ही रहेगा, समझे। अच्छा, इन दोनों के बीच का भी क्या रहेगा, ये बीटा ही रहेगा पूरा, ये पूरा बीटा रहेगा, ये दो फ्रिंजों के बीच का है ना, ये पूरा भी क्या रहेगा, बीटा ही रहेगा। ठीक है, ये भी क्या है, बीटा। तो इंटरफेरेंस में किन्हीं भी दो फ्रिंजों के बीच का डिस्टेंस पूछे, वो हमेशा ही क्या रहने वाला है, बीटा रहने वाला है, इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा पर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता। कोई से भी ऑर्डर का फ्रिंज लीजिए, विड्थ सेम रहने वाला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके, ठीक है, जिससे आपको कहानी और क्लियर कट हो जाएगी। चलिए, पर एक ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक आसान सा देख लेते हैं, आसान से न्यूमेरिकल ये है, जैसे दो स्लिट हैं S1 और S2, ठीक है ना, जिनके बीच का डिस्टेंस मान लो 2 मिलीमीटर है ना, 2 मिलीमीटर है। यहाँ पर स्क्रीन है और ये बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी दिया है। ठीक है, कितना दिया है बता देता हूँ डाटा आपको। स्मॉल डी है आपका 2 मिलीमीटर, कैपिटल डी है 2 मीटर, कैपिटल डी है 2 मीटर, और यहाँ से जो लाइट जा रही है वो लाइट है 400 नैनोमीटर की। कितने मीटर की, 400 नैनोमीटर की। सवाल क्या है, सवाल है ये कि व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। बस इतना ही पूछा है कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, ब्राइट डार्क जो बनेंगे। तो सिंपल है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो देखो कैपिटल डी दिया है 2 मीटर है, स्मॉल डी दिया है, सारी बातें दी है, तो कर देते हैं इसे खत्म। लेमडा कितना 400 नैनोमीटर, कैपिटल डी कितना 2 मीटर, स्मॉल डी कितना 2 मिलीमीटर,
बस इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करके आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ मैं ही। 200 माइक्रोमीटर, ओके, इट्स 200 माइक्रोमीटर या 200 जो भी आएगा कर देते हैं। ये देखिए कट गया, इससे 200 नहीं आना चाहिए, ये 400 माइक्रोमीटर आएगा। यानी कि किन्हीं भी दो फ्रिंजों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 400 माइक्रोमीटर ही रहेगा। चाहे दो ब्राइट ले लो या डार्क ले लो, कोई सी भी फ्रिंज, तो ये डिपेंड नहीं करता है ना, सबकी ऐसे रहेगी। सिंपल सा फॉर्मूला ऐसा लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हट के सवाल करते हैं, वो ये हट कर मतलब बोर्ड से नहीं हटेंगे, परंपराओं से हट करके करेंगे। तो परंपराओं से हटते हैं। इन वाइडियसली विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जिसकी वेवलेंथ सिंगल हो, चेंज नहीं हो रही, एक ही वेवलेंथ रहेगी। जैसे 400 है तो 400 रहेगी, 500 है तो 500 ही रहेगी, फिक्स रहेगी, ओके। फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, तो जब ये लाइट यूज करते हैं तो फ्रिंजेस हमें दिखाई देती है ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट इफ द स्क्रीन इज मूव्ड। ये ऐसा कुछ है कि यहाँ पर स्लिट है S1 S2 और यहाँ पर स्क्रीन लगा रखी, ठीक है। इसने कहा कि स्क्रीन के बीच का पहले का डिस्टेंस था वे d, ठीक, और अभी कितना, ये है स्मॉल d। चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर, अब स्क्रीन कितना चली है, स्क्रीन चली है 5 सेंटीमीटर, स्क्रीन को चला देते हैं 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर आ गई है, 5 सेंटीमीटर चल के आई। देन द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 30 माइक्रोमीटर, चेंज इन विड्थ ना दिया है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसे समझते हैं, हमें केवल लेमडा फाइंड करना है, ठीक है ना। चेंज इन विड्थ कितना दिया, सॉरी चेंज इन फ्रिंज विड्थ 30 माइक्रोमीटर दिया था, समझेंगे, ठीक है ना, बहुत आसानी से। होता यह है कि बीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी में बीटा जो है लेमडा पे भी डिपेंड कर रहा है, कैपिटल डी पे भी डिपेंड कर रहा है, जिसके बारे में मैंने कहा कि हम अगले लेक्चर में बात भी करेंगे नो डाउट। लेकिन यहाँ सवाल आ गया तो थोड़ा सा आइडिया लेंगे, क्या लेंगे, आइडिया लेंगे। देखो कैसे, बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी फिक्स कर दिया उसने 1 मिलीमीटर ही है। चेंज क्या हो रहा है, पहले ये पूरा डी था, अब डी में से कितना रह गया, 5 × 10⁻² मीटर, 5 × 10⁻² मीटर, ये सेंटीमीटर था ना, तो 5 × 10⁻² मीटर, ओके। तो डी कम हुआ, डी कम हुआ, तो डी के कम होने से बीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते है ना। तो वी नो कि बाकी सारी चीजें चेंज है इसमें, स्मॉल डी फिक्स रहा, लेमडा वही रहा मोनोक्रोमेटिक, तो डी कम हुआ है तो बीटा भी क्या होगा, कम होगा। तो पहले अगर बीटा ही था तो अब क्या हो जाएगा, चेंज यानी कि कम हो जाएगा। और उसने कहा है कि चेंज कितने का आता है, 30 माइक्रोमीटर, यानी कि इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। यानी पहले बीटा था तो बीटा की जगह अब बीटा -30 माइक्रोमीटर आएगा, सही है। अब लेमडा तो हमें फाइंड करना ही है, चलो ओके। डी कितना, डी अब हो गया है d -5 × 10⁻² अपॉन स्मॉल डी कितना, 1 मिलीमीटर, 1 × 10⁻³ बस इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे और आपका फाइनल आंसर आप पहुंच जाएंगे। क्यों, क्या कहते हैं, जी हाँ पहुंच जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ें, सोल्व करवा देते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, ऐसा करते हैं कि अपने पास दो इक्वेशन है और अननोन कितने, बीटा अननोन है, लेमडा अननोन है, कैपिटल डी भी अननोन है, तो दो इक्वेशन 3 अननोन, तो किसी एक को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। इसे डी ही रखते हैं हाल फिलहाल, डी की वैल्यू लास्ट में रख देंगे, 1 मिलीमीटर है ना। चलो तो कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करें, हमारा टारगेट है लेमडा का निकालना, ना कि बीटा वगैरह को। तो बीटा को अगर हटा भी दें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, बीटा -30 × 10⁻⁶ इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, माइनस लेमडा
5 इंटू 10⁻²/2 डी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डी दोनों के नीचे रख दिया। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 लिखो, ये इक्वेशन 1 है। अगर इक्वेशन 2 -1 कर दे तो कैसा है, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। माइनस माइनस, बीटा प्लस और माइनस खत्म, ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी खत्म। क्या बचा, माइनस के 30 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू, और ये माइनस का ही बचा, माइनस के लेमडा इंटू 5 इंटू 10⁻² डी। माइनस माइनस कैंसिल, क्या निकालना, लेमडा, और ये क्या था 1 मिलीमीटर, बस हो गया। 30 इंटू 10⁻⁶ इंटू -3 अपॉन 5 इंटू 10⁻²। ओके, तो हियर इट इज लेमडा। ये कितना हो गया भाई, ये इसको खत्म कर दो तो ये आ जाना चाहिए 6 आ गया, ये 6 इंटू 10⁻⁷। सही है ना। तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से क्यों कर दें, 100 से कर देते है ना। 100 से 6 इंटू 10⁻⁷ आना, ये तो आंसर है ही, थोड़ा अलग से लिखते हैं। 6 इंटू 100 मतलब कितना हो गया 600, और डिवाइड भी कर दिया 100 से। अब ये कितना हो गया 10⁻⁹, यानी कि 600 नैनोमीटर। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक पॉइंट और क्लियर करते हैं, फ्रिंज विड्थ के साथ साथ ही एंगुलर विड्थ भी क्या होती है ना। अगला अपना टॉपिक है आज, ये आज अंतिम टॉपिक है वैसे भी, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है ना, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, ये काफी मजेदार होने वाला है। अगर आपको वो विड्थ समझ में आई है, फ्रिंज विड्थ, तो ये आसान, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, राइटिंग का क्या करें, चलिए इसका सिंबल है थीटा, वो देख लेंगे अभी। ठीक है, तो मान लो दो स्लिट है S1 और S2, और सामने हमने ये प्लेन स्क्रीन लगा दिया है, और ये इसका सेंटर है, सेंटर से सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा से क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क जो भी बनेगा। मान लो यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। ठीक है, कोई ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा है, ये फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है ना। एक और बन रहा है, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर में, है ना। तो ये जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इसकी मैं क्या करता हूँ, एंगुलर पोजीशन दिखाता हूँ। क्या करते हैं, एंगुलर पोजीशन दिखाते हैं, तो काफी आराम से समझेंगे इसे। तो ये ब्राइट फ्रिंज है, इसका एंगुलर पोजीशन यहाँ से दिखाएंगे कि इसके रेस्पेक्ट में ये कितने एंगल पर है। तो ऐसा हम डायग्राम बता चुके हैं। ये लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोई ब्राइट फ्रिंज है जो कि एंगल थीटा पर है। लेट सपोज वी आर हैविंग ए ब्राइट फ्रिंज एट एन एंगुलर पोजीशन थीटा। लेट सपोज θ1 कह देंगे, इससे θ1 कह देंगे। लेट सपोज वी आर हैविंग ए ब्राइट फ्रिंज at an angular position of θ1। ठीक है, तो ये किसी ना किसी पोजीशन पर रही होगी ना। ठीक, चलो, तो θ1 θ2 जो भी होगा, है ना। θ1 ऐसे ही नाम दिया है, इसका कोई स्पेशल ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि अगर ये फर्स्ट ब्राइट होती, अगर ये फर्स्ट ब्राइट होती तो ये कितनी हाइट पर होता, ये होता या डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। कैसे आया, ये ऐसा आया कि y इक्वल टू क्या होता है, डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, और डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, एन इक्वल टू 1। तो ये कहानी आ जाएगी फिर से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या, यहाँ से ये निकालते हैं कि
अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ, टेन थीटा वन इज इक्वल टू वॉट, वाई अपॉन, इसे वाई वन कहते हैं, वाई वन कह देते हैं, ठीक है, वाई वन अपॉन कितना, ये डी, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, तो थीटा वन क्या आ जाएगा, टेन थीटा वन कैन बी रिटर्न इज थीटा वन, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं अगर छोटा है तो, यानी कि थीटा वन क्या आ जाएगा, वाई वन अपॉन डी आएगा। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरी फ्रिंज ली मैंने, दूसरी ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट, टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये है थीटा टू पोजीशन पर, यहीं से सेंट्रल ब्राइट से, ठीक है। थीटा टू की पोजीशन पर है, तो बताओ थीटा टू कितना आ जाएगा, ये पोजीशन कितनी होगी, वाई टू, तो थीटा टू कम्स आउट टू बी, थीटा टू कम्स आउट टू बी वाई टू अपॉन डी। सेम अजम्पशन है क्या, कि थीटा टू बहुत स्मॉल है, तो टेन थीटा टू क्या आएगा, वाई टू अपॉन कैपिटल डी, थीटा टू इज वेरी स्मॉल, तो फिर से क्या आ जाएगा, वाई टू अपॉन डी। वाई टू होगा कितना, वाई टू होगा टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन, सॉरी वाई टू डी ही रखो, ठीक है, काटना पीटना बाद में। ये हो गया, ये हो, चलिए अब क्या करें, अब ये करते हैं। अब डेफिनेशन एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज का, विड्थ फ्रिंज का क्या था, फ्रिंज विड्थ जो बीटा थी, बीटा का क्या था डेफिनेशन, कि किन्हीं भी दो ब्राइट फ्रिंज को उठाओ, उनके बीच का जो पोजीशन, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ। वहां पर क्या था, वे सीधा हम पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ पर एंगुलर पोजीशन देख रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, कोई भी दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ जो है वही क्या है, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, यानी कि ये है थीटा वन पर, ये है थीटा टू पर, दोनों के बीच में एंगुलर विड्थ कितना, दैट इज डी। तो लिख देता हूं यहां पर, थीटा टू इज इक्वल टू वाई टू अपॉन डी, है ना, थीटा टू इज इक्वल टू व्हाट, वाई टू अपॉन डी। तो एंगुलर विड्थ डिफाइंड एज थीटा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन, बस वहां वाई टू माइनस वाई वन होता था, यहाँ थीटा टू माइनस थीटा वन। थीटा टू कितना, वाई टू अपॉन डी माइनस वाई वन अपॉन डी। वाई टू का वैल्यू कितना है, वाई टू का वैल्यू ये रहा, टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सही ना। तो टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस टू, सॉरी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और डी पहले से है, ये पहले से है, तो ये लो पहले से, डी से डी मर गया, क्या बचा, टू लेमडा डी, यानी ये बच गया, टू लेमडा अपॉन डी माइनस लेमडा अपॉन डी, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा अपॉन डी ही आ गया है। यानी कि एंगुलर विड्थ किन्हीं भी दो फ्रिंजों के बीच का, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो एंगुलर विड्थ है वो यही रहेगा, फिक्स है, फिक्स है, कोई सा भी लो, क्योंकि ये डार्क या ब्राइट के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। एन आया क्या यहाँ पर, नहीं, एन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी की बात, प्रॉपर्टी की बात अगले लेक्चर में होगी, ठीक है। तो ये था एंगुलर विड्थ, बहुत आसान सा था, कोई ऐसा नहीं था कि अंदरूनी ज्यादा डीप में जाना था, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी, क्या इसे चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अपने हाथ में मिटा दो, इसे चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, नहीं। लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा ही है, ठीक है। तो डी को क्या लिख सकते हैं, डी कैन बी रिटर्न एज लेमडा डी अपॉन बीटा डी, तो थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन लेमडा डी बीटा, ठीक है ना, ये भी होता है। तो दोनों चीजें याद रखेंगे, केवल बीटा था, वो था लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पर भी एन नहीं था, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड नहीं करता। थीटा क्या आया है, वाई अपॉन स्मॉल डी, ये भी नंबर ऑफ ऑर्डर पर फ्रिंज पे डिपेंड नहीं करता, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है। अब इस सवाल पर, सवाल पढ़ लीजिए, एंगुलर विड्थ का दिया मैंने,
उसमें क्या दिया है कि इन YDSC एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स, दो स्लिट हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर ये क्या है 1 मिलीमीटर, ओके। एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर, यानी कि कैपिटल डी कितना दिया है 1 मीटर दिया है, ओके। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ ए लाइट जिसका वेवलेंथ कितना हो, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है y अपॉन डी, सही है ना, थीटा इक्वल टू y अपॉन डी, या फिर क्या आ जाएगा d इक्वल टू बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन बीटा, है ना। तो ये आ जाएगा y, अच्छा वैसे भी सीधा सा था, चलिए देखते हैं ऐसे ही कर लीजिए। लेमडा कैपिटल डी अपॉन क्या आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन बीटा, ठीक है। इसे अप्लाई करेंगे और आंसर आपका आएगा। करके देखिए आता है कि नहीं, करते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, वाई लिख दिया ना एंगुलर विड्थ, ये लेमडा था ना, ये मिस्टेक कर दिया, चलिए कोई दिक्कत, लेमडा लिखना था, मुझे लगा कि मिस्टेक हुआ है। तो थीटा इक्वल टू यानी कि एंगुलर विड्थ ये आया था, है ना, एंगुलर विड्थ ये आई। और अब इसमें डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बीटा इक्वल टू क्या होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो डी इक्वल टू क्या लेमडा डी अपॉन बीटा, तो ये आ जाएगा लेमडा डी अपॉन बीटा, लेमडा से लेमडा कटेगा, थीटा इक्वल टू बीटा बाय डी, यानी कि ये भी यूज कर सकते हो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक। अब सवाल पर आते हैं। स्मॉल डी कितना दिया है 1 मिलीमीटर दिया है, लेमडा कितना दिया है 400 नैनोमीटर दिया है, और पूछा क्या है एंगुलर विड्थ, तो यही एंगुलर विड्थ है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, डी और लेमडा दिया है तो यही यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू लेमडा बाय डी, थीटा इक्वल टू लेमडा बाय डी, सोल्व कर लेते हैं इसे। लेमडा कितना 410 की पावर -9, डी कितना 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3, कितना हो गया 10 की पावर -6, सही है ना, सही। तो 410 की पावर -6 रेडियन, सही ना एंगुलर विड्थ, ओके। तो इसी के साथ आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको कुछ कुछ चीजें इसमें समझ में आई होगी, और कुछ नहीं आई है तो इन केस आप हमें बता सकते हैं, आपकी डाउट क्लियर कट किए जाएंगे। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस और शेप ऑफ फ्रिंजेस, और साथ ही साथ इंटेंसिटी की कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे। उम्मीद है कि अगला लेक्चर हम लास्ट रखेंगे YDSA के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे वाले पैटर्न में चलेंगे। चलिए ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहिए।